Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? I hope you all fine by the grace of Almighty Allah. Inshallah आप सब लोग खैरियत से होंगे. Students, as you know that we are doing Echelon handwriting uppercase letters, and Alhamdulillah we have completed 22 letters. uppercase के हमने 22 letters कर लिए हैं. And now we are moving towards last 4 letters. हम अब आखिरी के 4 letters upper case के करने जा रहे हैं. आप इंशाल्लाह वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा. आपको जैसा पता है कि I always tell you that you should write properly in your drawing and writing as well as copy पे भी आपको मैं काम जो है वो करने को कहती हूँ. ठीक है. So students, let's do last 4 uppercase letters W, X, Y, Z. So students should learn the instructions. आपको instructions भी gradually याद करने होंगे. Now let's start. Open the page number 31, 32 and 33 and do with me in the class. मेरे साथ समझेंगे. Students, the first letter is W. Okay, let's do with me with instruction. Rhythmic instruction के साथ हम हमेशा की तरह इसको काम करते हैं. अच्छा, स्लांट अप जब हम करते हैं तो टॉप लाइन और मिड लाइन के बीच से आप इसको लिखेंगे. स्लांट अप, डाउन टू बेस लाइन, राउंड अप, पुल बैक, राउंड अप, डिप. ठीक है. एक दफा और आपके साथ आपको काम लेटर आपको लिख के दिखाते हैं. स्लांट अप, डाउन टू द बेस लाइन, राउंड अप, पुल बैक, राउंड अप, डिप. ठीक है. Now the second letter is X. Students, now the next letter is X. X letter, as you know that के lower case में ये X जो है वो हमारा middle lines में बनता था, middle और base line पे. But in upper case, you know that के all the upper case letters start with top line. Same as that we write X in टॉप लाइन. इसका क्या है? यस, लेफ्ट सेमी सर्कल, राइट सेमी सर्कल, लेफ्ट सेमी सर्कल. ठीक है. राइट सेमी सर्कल, लेफ्ट सेमी सर्कल. अक्सर बच्चे क्या हरकत करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं, यूं लिख दिया फिर यूं लिख दिया. ऐसे नहीं लिखना है. यू शुड राइट इन अ प्रॉपर फॉर्म. द नेक्स्ट लेटर इज Y. सो यस स्टूडेंट, द थर्ड लेटर इज Y. इनिशियल अपस्विंग. अब देखिए, इनिशियल अपस्विंग ये जो लेटर बनेगा वो ये मिड लाइन और टॉप लाइन के बीच से हमें ये स्टार्ट करना है. ठीक है. इनिशियल अपस्विंग. अब इसी को हम ड्रैग करते हुए अपने बेस लाइन पे लेके जाएंगे. ठीक. ओके. नाउ अब राउंड अप. ठीक है. फिर डाउन टू द बेस लाइन. फिर क्या होता है? यस, नैरो लूप एंड डिप. ठीक है स्टूडेंट्स. ओके. इनिशियल अपस्विंग, डाउन टू बेस लाइन, राउंड अप, डाउन टू द बॉटम लाइन, नैरो लूप.
ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू विल डू इट विद इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, बुक पे प्रॉपर तरीके से काम कीजिएगा। द लास्ट लेटर इज जेड। ठीक, यस, इनिशियल अपस्विंग, curve sharply, slant to baseline, long dip। ठीक है, initial upswing, curve sharply, slant to baseline, long dip। अब आपने इसको ऐसे ही बनाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यू विल डू इट। सो एंड वन थिंग यू शुड remember, don't forget to learn instructions। ठीक है, उसको भी आपने याद करना है। और थोड़ा थोड़ा आप जैसे हम पढ़ाते जाते हैं तो उसको आप 5 लेटर्स 4 लेटर्स पे उससे उस तरह से आप याद करते रहिए। आई होप यू विल डू इट, यू विल डू स्मार्टली इंशाल्लाह स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, note down the homework, do पेज नंबर्स 31 to 33, 31, 32, 33 के जितने लेटर्स लिखे हुए हैं आपने वो करने हैं W to Z बुक पे। एंड वन टाइम यू विल राइट इन योर कॉपी। ओके, सो एक दफ़ा आपको कॉपी पे भी काम करना है। आई विल शो एंड यू विल हैव टू डू इन बुक, और एक दफ़ा आपको कॉपी पे भी करना है। लुक एट कॉपी। ओके स्टूडेंट्स, मुझे बहुत उम्मीद है कि आप लोग फर्स्ट साउंड के जितने भी वोकैबुलरीज आपकी बुक पे मौजूद है वो आप बुक कॉपी पे भी प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे, और इनकी लर्निंग भी आप लोग कर रहे होंगे। ठीक है, फर्स्ट साउंड वाउल्स की यू विल डू लाइक दिस। इस तरह से आपने अपर केस लेटर्स के कॉपी पे एक दफ़ा काम करना है, और वन टाइम यू विल डू इट एंड यू हैव 1 वीक टाइम। तो इसलिए इट विल बी ईजी। आपको एक दफ़ा ये पूरा काम इस तरह से A to Z तक करना है पेज नंबर 33 पे, और एक दफ़ा आपको कॉपी वर्क भी करना है। ये देखिए एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे W की भी दी है, और आई होप यू ऑल हैव डन दिस। जो भी बच्चा डे टू डे काम करता है, अप टू डेट रहता है, अपने काम को कल पे नहीं छोड़ता, वो कामयाब बच्चा रहता है। लेकिन ऐसे बच्चे जो सोचते हैं कि चले आज का काम हम कल कर लेते हैं, परसों कर लेते हैं, छुट्टी आ गई है, सो दे विल हैव ग्रेट प्रॉब्लम्स, दे आर इन ग्रेट ट्रबल, कि वो फिर मुश्किल में आ जाते हैं आखिर वक्तों में जब कोई टेस्ट हो, एग्ज़ाम हो। सो द गुड स्टूडेंट्स कौन होते हैं, अच्छे बच्चे कौन होते हैं, तालिब इल्म कौन होते हैं? दे डू देयर वर्क ऑन टाइम, जो अपने वक्त को जो अपने काम को अपने वक्त पर करते हैं। एंड यू आर माई गुड स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। और हमेशा की तरह मैंने आपको कहा था कि इंस्ट्रक्शंस चाहे लोअर केस लेटर्स की हों या अपर केस लेटर्स की हों, दोनों को थोड़ा थोड़ा आप लोग करके, आई होप कि आपने लोअर केस के लेटर्स जो है याद कर दिए होंगे, और अपर केस के भी ऑलमोस्ट आपने 22 लेटर्स किए हैं। तो आई होप कि यू ऑल हैव डन अप्रॉक्स 10 to 12 तक तो आप लोगों ने इसके इंस्ट्रक्शंस याद कर लिए होंगे। आई होप यू विल बी इंशाल्लाह सेफ एंड सिक्योर, और हम अपने काम को इसी तरह से आगे जारी रखेंगे। दुआएं करते रहिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को खुशहाल और आसूदा कर दे, और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।